नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, आज जो है एक विषय जो कि बहुत समय से आप लोगों का कुछ सवाल भी आ ही रहा है। इस विषय में वैसे मैंने पहले भी इस विषय को लेकर बताया था आप लोगों को, पर फिर भी क्योंकि आप लोगों का सवाल दुर्गा पूजा के पहले इस विषय पर आ रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर एक संक्षिप्त वीडियो ही जो है मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये। तो सवाल ये था कि दादा हमारे पास जो है जल शंख नहीं है, पर हमारे पास 2 जो है बजाने वाले शंख है, तो क्या एक से जो है हम आरती कर सकते हैं या नहीं? यानी कि एक शंख से जो एक शंख में हम जल भरकर आरती कर सकते हैं या नहीं? तो ये देखिए, ये होता है जल शंख। ये जो होता है ये असल में जल शंख मतलब जो बजाने वाले शंख नहीं होते हैं, वो जो है जल शंख होता है, जो बजाने वाले शंख नहीं होते। अब ये वाले शंख ना बहुत सारे लोग नहीं रखते। नॉर्मली बहुत सारे लोग जब भी कोई शंख क्षेत्र में यानी कि समुंदर इलाके में जाते हैं, तो वहाँ से जो शंख आदि वो खरीद कर लाते, वो तो ज़्यादातर वो होता है ये बजाने वाले शंख। ऐसे बजाने वाले शंख ही जो है वो खरीद कर लेकर आते हैं। तो उनके घर में एक तो वो रोज़ बजाते हैं पूजा के लिए, और दूसरा ऐसे ही रह जाता है। मतलब एक तो पूजा में इस्तेमाल होता है, पर दूसरा ज़्यादातर ऐसे ही रह जाता है। तो बहुत सारे लोगों का मुझे इस बारे में मेल मिला है, और मैंने बताया भी है उन्हें, और कई बार मैंने वीडियो के बीच में भी इस विषय को कहा है कि आपके पास अगर जो है 2 बजाने वाले शंख है, तो एक से आप जो है जल पूर्ण करते हुए आप आरती कर सकते, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या उसमें नहीं है। आप जो है इस शंख से भी जो है जल पूर्ण करके आरती कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बस उसे आप बजाइएगा नहीं। उस शंख को आपको और बजाना, आपने एक बार जो है उस शंख को आपने स्थापना करके आरती मतलब आरती के लिए जल भर के अपनी आरती करना शुरू कर दिया, तो उस शंख को कभी भी मत बजाइएगा। तो उससे जो है वो झूठन हो जाता है। अगर आप जो है मान लीजिए 2 शंख आपके घर पे है, दोनों आप बजाते हैं, पर एक का आपने शोधन आदि करके जो है फिर आपने आरती के लिए यानी जल भरकर आरती करने के लिए जो है उस शंख का आपने इस्तेमाल कर दिया, तो दोबारा उसे कभी भी मत बजाइएगा। अर्थात कहने का अर्थ है, जो आपके घर में 2 बजाने वाले शंख है, तो एक आप बजाते हैं, एक आपके वैसे ही है, तो आप उससे बिल्कुल जो है आप आरती कर सकते हैं। बजाने वाले ऐसे छेद युक्त शंख से ही, मतलब बजाने वाले जो ऐसे शंख होते जो छेद युक्त, उससे ही आप जो है आरती कर सकते, कोई समस्या नहीं है उससे, पर उसे बजाइएगा मत। जिस शंख से आप आरती कर रहे हैं उसे दोबारा, अगर आपने एक आध बार बजाया है, पर उससे आरती शुरू करने के बाद कभी भी मत बजाइएगा। आरती शुरू करने से पहले शंख को अच्छे से जो है जो आप पंचामृत आदि से स्नान आदि कराकर जो है शंख शुद्धि कर लीजिए, और शंख मंत्र से शंख की पूजा करते हुए फिर जो है उस शंख से आप आरती शुरू करिए दोस्तों। पर आरती शुरू करने के बाद उससे अगर आप जो है ऐसा आरती आप करते हैं इस शंख से, मान लीजिए ये मेरे पास ऐसे 5 शंख है, तो एक से मेरा मन किया कि मैं आज से ये वाले शंख जो है जल भर कर केवल मात्र जो है आरती करूँगा। तो आरती के लिए जब मैंने ये शंख इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद इसे बजाया नहीं जाएगा। उससे जो है वो झूठा हो जाता है। मतलब आप शंख से आरती भी कर रहे हैं, वो आप बजा भी रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आपने अगर जो है जल भरकर और जल शंख रूप में आपने बजाने वाले शंख का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो उसे आपको उसी भूमिका में लेना होगा, यानी कि उसके उसके द्वारा वही कार्य जो है आपको करना चाहिए। आपको जो है उस शंख को कभी भी बजाना नहीं चाहिए। तो 2 आपके पास बजाने वाले शंख है, तो एक से आप ज़रूर आरती कर सकते, कोई समस्या उससे नहीं है, पर उसे कभी भी फिर बजाइएगा नहीं। आपने उस शंख से आपने आरती करना शुरू कर दिया है, तो उससे बजाइएगा नहीं। और एक सवाल आप लोगों का आता ही है कि क्या दादा हम अर्घ भी जो है उसमें दे सकते? तो देखिए, अर्घ की अगर विषय कहा गया है, तो शंख पात्र में अर्घ देने के बारे में कहा गया है। शास्त्र अनुसार जो है वहाँ पर ऐसा उल्लेख नहीं है कि उसमें छेद युक्त या फिर जो है छेद मतलब
ऐसे या ऐसे इसमें से किस शंख में आपको देना चाहिए, इसका स्पष्टता उल्लेख तो नहीं मिलता है। पर क्योंकि जो है अर्घ प्रदान एक उत्तम क्रिया के माध्यम से ही किया जाता है, मतलब एक उत्तम क्रिया रूप में ही अर्घ प्रदान किए जाते हैं, तो इसीलिए कहा गया है, हमारे जो पूजा विशेषज्ञ है, हमारे जो स्मार्त विधान आदि है, उसमें कहा गया है कि छेद वे ये वाले शंख में ही जो है हमेशा हमें अर्घ प्रदान करनी चाहिए। इसके पीछे का एक्चुअल में अर्थ यही है, क्योंकि हो सकता है कि अर्घ वाले जो शंख है वो अगर छेद युक्त होता तो वो किसी ने बजा दिए तो उससे अर्घ प्रदान नहीं किया जाएगा कभी भी, वो जो है वो अपराध हो जाता है। तो इसीलिए जो है जो अर्घ प्रदान के लिए ये वाले शंख का ही मूल रूप से प्रयोग किया जाता है और इसे ही उत्तम कहा जाता है। ये वाली शंख से ही अर्घ प्रदान जो है वो उत्तम होता है। पर देखिए, जो मैंने आप लोगों को बताया कि आरती के लिए भी आप जिस तरह से शंख का प्रयोग करेंगे, यानी कि उसे आपको बजाना बिल्कुल नहीं है, उससे आप जो है ये शंख में आप जल भरकर जो है आप आरती कर सकते, तो अर्घ भी उसमें दिया जा सकता है। विशेष पूजा आदि के समय अगर आपके पास दूसरे जल शंख नहीं है तो आप ये वाले शंख से ही अर्घ दे सकते हैं, समस्या उसमें नहीं है। पर याद रखिएगा इस विषय को कि देखिए, गृहस्थों के लिए जो है ना, गृहस्थ तो सभी चीज़ें जुगाड़ नहीं कर पाते हैं हर समय, तो उनके पास जो रहता है उन्हीं में ही उनकी पूजा जो है सुसंपन्न करना होता है। तो आप जो है अगर करते हैं ये वाले शंख से भी अर्घ देते तो उससे कोई समस्या नहीं है, पर जो है बजाइएगा नहीं। आरती के लिए भी केवल मात्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो भी आपको बजाना नहीं है। ये बात आपको जो है एकदम ध्यान रखना है। आपने एक बार जो है आरती के लिए जल भरते हुए, यानी इसे जो है ये आपने बजाने वाले शंख के रूप में ही इसे खरीदा है, पर आप अब जो है आप इसका इस्तेमाल आपने शुरू कर दिया जलपूर्ण शंख के रूप में, इसमें जल भरते हुए जो है आप आरती आदि शुरू कर रहे हैं। हो ही सकता है, कोई समस्या नहीं है उसमें। आपका मन हुआ कि 2 शंख मैं खरीद कर लेकर आया हूँ, तो एक बाले में पूजा के लिए बजाऊंगा और दूसरा वाला ये मेरा है ऐसा ही, तो इससे जो है मैं ऐसे भगवान की जो है आरती कर लेता हूँ जल भरते हुए, जो है जल पूर्ण करते हुए। तो आप कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है, पर उसे आपको कभी भी बजाना नहीं है। अगर बजाते हैं दोस्तों तो वो शंख जो है वो झूठा हो जाता है और उसका इस्तेमाल दोबारा ऐसे जल पूर्ण करते हुए शंख से नहीं, मतलब शंख की जो जल पूर्ण, या फिर आप अगर विशेष पूजा आदि में आपके पास जल शंख ना होने के कारण आप अर्घ प्रदान कर रहे हैं तो उसी शंख में जो है तो उसमें समस्या नहीं है, पर बजाना नहीं है आपको। आप जल पूर्ण करते हुए यही वाली शंख जो है आप जल पूर्ण करते हुए आप आरती करिए। कोई भी पूजा में आप जो है आरती कर सकते, पर एक बार अपने इसे जल पूर्ण शंख के तौर पर प्रयोग करना शुरू कर दिया, आपको दोबारा इसे बजाना नहीं है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि दादा वो हम बजाते भी हैं, तो आप बजाते भी हैं और उससे अगर आप जो है जल भरते हुए आरती करते हैं तो ये जो है ये सही कार्य नहीं है। अगर आप जल भरते हुए उससे आरती करते हैं, यानी कि जल पूर्ण करते हुए इस शंख से आरती करते हैं, छेद युक्त ऐसे बजाने वाले शंख से, तो आपको ये मान लेना होगा कि वो जो है जल शंख है और उससे जो है उसे जो है बजाया नहीं जाएगा। उसका प्रयोग केवल मात्र जलपूर्ण शंख रूप में ही अब से आपको करना होगा। तो आपके पास 2 शंख है तो आप 2 बजाने वाले शंख है तो आप एक का प्रयोग जलपूर्ण शंख के रूप में आरती के लिए आप कर ही सकते, जलपूर्ण करते हुए आरती के समय आप कर ही सकते, समस्या नहीं है दोस्तों, पर बजाइएगा नहीं। तो ये विषय मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है, और फिर भी अगर इस बारे में आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।